कि हमें एक संदेह है, हमें लग रहा है कि धांधली हुई है, वो जनता के सामने आए। यही चीज अगर आप 4 साल बाद लाओगे तब ये न्याय लेकर भी हम क्या करेंगे? कि जिन जिन बॉलों पे चौके छक्के मार दिए तब तो पिच अच्छी थी, और जिस पे आउट हो गए उससे पिच खराब थी, और कुछ नहीं है। ये सारी की सारी पार्टियां जिनमें शहजादे और राजकुमार हैं, कि मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। गलत कौन हो सकता है? चुनाव आयोग गलत होगा। सर 10 सेकंड। सर मैं जानना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि चुनाव हम हारे हैं या चुनाव जीते हैं। सवाल समाजवादी पार्टी ने हमेशा ईवीएम पर खड़ा किया है, हमेशा कहा है कि ईवीएम बेहतर तरीका नहीं है। और अगर सवाल खड़ा हो रहा है तो आखिर बीजेपी को तकलीफ क्यों है? क्यों ईवीएम से ही चुनाव चाहती है? क्यों बैलेट पेपर को प्रीफर नहीं कर रही है? अगर देश की जनता, देश की विपक्ष की पार्टियां, तमाम लोग चाह रहे हैं तो आखिर ये स्पोक्स पर्सन बन के इलेक्शन कमीशन का और साथ ही साथ ईवीएम का स्पोक्स पर्सन बन के आखिर बीजेपी क्यों डिपेंड कर रही है? बहुत अहम सवाल है ये। ओके, जवाब बीजेपी जवाब देगी इसका। एक लाइन अजीज खान साहब, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। 2012 जीतने के बाद एक बयान दिखाइए समाजवादी पार्टी का जो ईवीएम पे सवाल उठाया हो। और मैंने पंजाब से लेके और तमिलनाडु तक एक दर्जन भर से ज्यादा विपक्ष की सरकारें हैं, चुनाव जीतने के बाद एक बयान दिखाइए जो ईवीएम पे दिखाया हो। बस यही है, चुनाव हारने पे ईवीएम की बात करना और जीतने के बाद झट से आके सत्ता ले लेना। 2012 में एक बयान दिखा के जाइएगा। कोट कर दीजिए अजीज खान, 2012 में आपके किस नेता ने किस मंच पर किस तारीख को ऐसा बयान दिया ईवीएम को लेकर जुड़ा हुआ? बताइए 2012 में सरकार में आने के बाद। सर मैं आ रहा हूं। हमारे नेता कंटिन्यू बयान दे रहे हैं, कभी उन्होंने ईवीएम के पक्ष में बयान नहीं दिया। हमेशा कहा, हमेशा कंटिन्यू कर दीजिए ना। सर मैं कह रहा हूं कंटिन्यू कह रहे हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में हमें बहुत सारी चीजें मिली है, फिर भी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए, ईवीएम पर हमारे नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, इतनी सीटें मिलने की। अरे सर आप, वोटर्स को कोई तकलीफ नहीं है, वोटर बड़ा कंफर्टेबल है। किसको तकलीफ है? जो हारने वाले होते हैं उनको तकलीफ है। जैसे अभी बात हो रही थी क्रिकेट की, तो एम्पायर को बेईमान कहा जाता है, ना कि खुद अपने खेल पे दोष होता है कि वो कैसे गिल्ली उड़ गई या बैट चढ़ना नहीं बने इसलिए हार गए। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और देश को भी बताना चाहता हूँ, अपने वोटर्स को भी समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इनके बहकावे में ना आए। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देख लीजिए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि बूथ की लूटिंग होती थी, बैलेट लूटे जाते थे और डब्बे लेके भाग जाते थे। और उसमें क्या होता था, इनको चाहिए होता समय। लेकिन अमित जी नमस्ते, अभी क्रिकेट की बात हो रही थी। कोई एक अच्छा बैट्समैन शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 रन बना चुका है और उसको LBW आउट करार दिया जा रहा है। वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि मुझे थर्ड अंपायर की मदद चाहिए, और वहां खड़ा अंपायर कह रहा नहीं देंगे, आप चले जाइए। और बाद में एक दिन के बाद जब थर्ड अंपायर ने CCTV फुटेज जांची तो मालूम पड़ा कि LBW आउट नहीं था, आउट ऑफ पिच बॉल गई थी, उसके बैट से पहले लगी थी, फिर पैड में लगी थी, लेकिन उस समय के अंपायर ने आनंद फानंद में उसको हरा दिया। सुनिए तो पहले, अब यही आपकी आदत। जब सुधांशु जी बोल रहे थे तब आप बीच में नहीं बोले। अब जब मैंने कुछ तर्क देना शुरू किया तो बीच में बोलिए। मैंने बोला आजकल वर्ल्ड कप खूब देख रहे हैं दुबे जी। तो मेरा ये कहना है, हाँ जी, मेरा ये कहना है अमीश भाई, OTP का प्रश्न चिन्ह हमने नहीं उठाया है। हमारे उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर पुलिस स्टेशन में OTP का विषय लेकर नहीं गए हैं। वो एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनका नाम है भरत भाई शाह। उन्होंने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज की है कि जीते हुए कैंडिडेट रविंद्र वाइकर के सगे साले संदीप वंडिलकर जी ने वहां पर जाकर एक मोबाइल लिया था, जिस मोबाइल का ईवीएम से कनेक्शन था। उस विषय में मैं जानना नहीं चाहता। तो अगर एक प्रकार की धांधली हुई है, ईवीएम में कितने वोट से आगे चल रहे थे आप? और एक सेकंड, आप खुद बोलेंगे ईवीएम में कितने वोट से आगे? एक वोट से, ठीक है, एक वोट से आगे, एक वोट से हम। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आप सच्चे हैं हम झूठे, कोई बात नहीं। आप CCTV फुटेज सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक का ले आइए जनता के सामने, अदालत के सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जैसे चंडीगढ़ वाले केस में अनिल मसीह का अगर CCTV फुटेज नहीं आया होता तो जिंदगी भर मालूम नहीं पड़ता कि 8 वोट जो इनवैलिड उसने जान। रायबरेली से बीजेपी की सरकार हटाई जाएगी, कांग्रेस ये ऐलान कर रही है। ये परिवार की विरासत का दावेदार बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी। नंबर 2, इसका अर्थ यह है
रायबरेली से राहुल गांधी जी 3,90,000 से जीते और अखिलेश यादव जी 1,70,000 से अपनी खानदान की सीट जीते। इसका अर्थ यह हो गया कि सपा का वोट तो मिल गया कांग्रेस को, कांग्रेस का वोट सपा को नहीं मिल पाया। अब जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, एक घोड़े के ऊपर दो सवार नहीं हो सकते, एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते, अब ये दो लड़के यूपी में आ गए हैं जनाब। और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि 403 की 403। लेकिन सुधांशु, अभी तो आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। वो उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ था, वो उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी अभेद किला थी, उस किले को भेद दिया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने। देखिए, मैं एक बात बताऊं, लोग भी किस प्रकार का नैरेटिव चला लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितना वोट मिला है, 9.36%। उसके बावजूद उसने किला भेद दिया है। और हमें तमिलनाडु में भाजपा कितना मिला, 11.5%। मगर हमारा तो कुछ, हमने तो कोई किला भेदा नहीं है। ये जो बात है, उन्होंने कोई हमारा किला नहीं भेदा है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगा दी है। जो इन दोनों के जोड़ने का एक रीजन था, अब वही इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा का रीजन बनने वाला है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। दोबारा अजीज खान साहब गौर फरमाइएगा, अब मुस्लिमों की स्थिति यह हो गई है कि समाजवादी पार्टी का कारनामा बहुत देख लिया, अब आशिक पुराना भी आ गया है और लव ट्रायंगल यहां पर क्रिएट हो गया है। भाई बहन की ये जोड़ी, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने, मैं बता रहा हूं, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कुछ साल पहले कहा था दक्षिण भारत में आने के बाद उनको असली बातें समझ में आई, उत्तर भारत की तो बातें सतही होती थी, अब उन्हें सतह में आ गया। मगर अजीज खान साहब, आप ये समझिए, अब तो मुस्लिम लीग का समर्थन लेके आ रहे हैं वायनाड से। बहुत बड़ी चुनौती, और ये भी देखना पड़ेगा कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ चुनाव में एक प्रत्याशी खड़ा करेगी या नहीं, या अब इंडी गठबंधन का दावा करने वाले अभी भी प्रियंका गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब मैं कह रहा हूं, ये बहुत रोचक हो गया है इंडिया गठबंधन की अंदरूनी राजनीति को। देखिए, हमारे यहाँ निश्चित रूप से एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके विषय में वो विषय पार्टी के अंदर करना चाहिए, परंतु पार्टी उस विषय पे जो हमारा आशानुरूप प्रदर्शन नहीं रहा है उसके ऊपर समीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे कि हमें जितनी अपेक्षा थी उतनी सफलता क्यों नहीं मिली। पर यह भी बता दूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रतिशत वोट है 41.5 और कांग्रेस का है 9.36। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे साहब आपके घर में सेंध और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, घर बचाइए, घर बचाइए, क्योंकि आप जिस तरह से आपके घर में सेंध लगा है, आपके अपने तमाम दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आप दूसरों की बात क्या कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं स्थिति को, और हम आज के डेट में हमारी टीम, हमारे लोग, हमारा गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय है, और पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो इस तरीके के जो फोर्सेज हैं, एक मोमेंटम बनाने का प्रयास। अमीश भाई, 2027 का चुनाव तो एक तरफा चुनाव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता यह समझ चुकी है कि बीजेपी को लंबा वक्त दिया और बीजेपी ने काम करने के बजाय यहां नफरत की बात की, ठीक है, विकास की बात नहीं की। ठीक है, वो कह रहे हैं एक तरफा चुनाव होगा 2027। तो अजीज खान साहब, यहां पे मैं दो सिर्फ बातें कहता हूं। अजीज खान साहब ने अभी कम्युनल फोर्स कहा, तो यहां शिवसेना के आनंद दुबे जी बैठे हैं, जिनके संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि यदि बाबरी मस्जिद ढहाने का हमारे किसी कारसेवक पे आरोप है तो मुझे गर्व है। आपके हिसाब से वो कम्युनल था कि नहीं था, बोल दीजिएगा। दूसरी बात, आपने बात कही कि अगर आपका एक तरफा चुनाव है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे या नहीं। अगर मिलकर लड़ेंगे तो कांग्रेस 403 की 403 विधानसभाओं के में यात्रा निकाल रही है, इस पे आपका क्या कहना है, बता दीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दोनों बातों पे, शिवसेना के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। एंड मोहम्मद अमीन, देखिए, बस 10 सेकंड में, बस 10 सेकंड में, देखिए यही अंतर है अजीज खान साहब। जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन टूट गया, आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ मटका फोड़ रैली कर रही, साजे की हंडिया चौराहे फूटती। मगर हम तो कह रहे हैं बिहार में हम जदयू के साथ मिलकर लड़ेंगे, महाराष्ट्र में हमारा जो महायुति है वो मिलकर लड़ेगा, हमारे में कंफ्यूजन नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर लड़ चुके हैं, मगर अभी आपके मुंह से आखिर में नहीं निकला कि आगे लड़ेंगे, और उदाहरण अभी देख चुके